हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 12th का 19 सितंबर को केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर से आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और 19 सितंबर को पहला दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बताना है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +2, +3, +4 या +6। तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है Cu के पावर 2 प्लस Z बराबर 29 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है इसमें से। तो राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा 0 यानी 0, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि समप्रासरणी विलयन डॉट डॉट के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, घनत्व के या नर्मलता के या शक्ति का या मोलर सांद्रण का। तो बताना है कि समप्रासरणी विलयन डॉट डॉट के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा ये मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मोलर सांद्रण। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि HCl एंड H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है, क्या रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का 20.2% HCl रहता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि चालक सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सेल ZN और ये दिया गया है इसमें Cu यानी कॉपर का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड क्या होगा। तो राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा CuSO4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, CuSO4। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो आयनीकरण का सिद्धांत जो है वह किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्हेनियस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा समतुल्य द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, समतुल्य द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, क्या बनता है। बताना है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती हैं तो बनता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाइएथिल ईथर बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक हैं। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनार्द ZnCl2 एंड सांद्र HCl। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ब्यूटेन 2 ऑल हैं एक। तो ब्यूटेन 2 ऑल हैं एक। राइट आंसर 12 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है।
बताना है कि निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा, आइसोब्यूटिल अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो शुष्क Ag2O की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो ईथर बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। तो फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, 40% मेथनॉल के जलीय घोल का नाम है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 40% मेथनॉल के जलीय घोल का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो एक अम्ल प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। किसके साथ अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर एसीटोन से अभिक्रिया होती है, तब यहाँ पर क्लोरेटोन बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिल अम्ल का सामान्य सूत्र है। तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर CnH2n+2O। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि फार्मिक अम्ल एंड फार्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। फार्मिक अम्ल एंड फार्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो राइट आंसर 21 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो कौन यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 24 नंबर क्वेश्चन शायद छूट गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Fe+MO। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। किसके साथ नहीं बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Cl2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है एसिटिमाइड होता है, तो ये अम्लीय होता है, क्षारीय या उभयधर्मी या उदासीन। तो राइट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि यह क्या है, तो राइट आंसर 31 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइमरी एमीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यह एक प्राइमरी एमीन है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और क्लोरोहालिए KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है।
तो क्या बनता है, तो ये बनता है CH3CN बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है। यहाँ पर सबसे सर्वाधिक यानी सबसे अधिक क्षारीय पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की एलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती हैं। तो प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है। निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है। तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो कौन यहाँ पर फास्फोरिक का अम्ल सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी H3PO4। क्वेश्चन नंबर 37 है कि XeF4 की संरचना होती है। तो इसकी संरचना क्या होती है, तो वर्ग तलीय होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ग तलीय। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एफ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है। तो निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है। तो यह हो जाएगा H2T, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। तो किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Fe3+, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है यहाँ पर, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो 19 सितंबर क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, केमिस्ट्री का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे सब्जेक्ट फिजिक्स है और एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।